ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनके समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 8 फरवरी 2020 है, माघ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि चतुर्दशी है, वार शनिवार है और विक्रम संवत 2076 है। परधावी नाम का संवत्सर चल रहा है, शक संवत 1941 है, सूर्य उत्तरायण है, शिशिर ऋतु चल रही है, मुस्लिम तारीख 13 है और जमादी उल्सानी माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। तिथि चतुर्दशी दिन में 4:02 तक है, उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। पुष्य नक्षत्र रात्रि में 10:05 तक है, उसके उपरांत अश्लेषा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। आयुष्मान योग रात्रि में 7:10 तक है, उसके उपरांत सौभाग्य योग आरंभ हो जाएगा। वणिजकरण दिन में 4:02 तक है, उसके उपरांत विष्टिकरण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 7:13 पर और सूर्यास्त 6:09 पर है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मकर राशि में, मंगल धनु राशि में, बुध कुंभ राशि में, बृहस्पति धनु राशि में, शुक्र मीन राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में भ्रमण कर रहे हैं। ग्रह योग की बात करें तो भद्रा दिन में 4:02 से रात्रि में 2:33 तक है। गणमूल प्रारंभ हो रहे हैं रात्रि में 10:05 से। और व्रत त्योहार की बात करें तो स्वामी रामचरण जयंती आज है, चांद्र पूर्णिमा व्रत आज है, जिनेन्द्र रथ यात्रा जैन समुदाय की आज है और ललिता जयंती आज है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो शुभ का चौघड़िया 8:35 से 9:57 तक है। चर लाभ और अमृत का चौघड़िया 12:41 से 4:47 तक है। राहु काल वेला दिन में 9 बजे से लेकर के 10:03 तक है। राहु काल वेला में कुछ लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो नमकीन भोज्य पदार्थों का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। जो लोग दिशाशूल को मानते हैं, आज पूर्व दिशा में दिशाशूल रहने वाला है, इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा टाली जानी चाहिए। और यदि पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो, टाला जाना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व गायों को चारा खिला करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। इससे दिशाशूल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आज के दिन के मूड की बात करें अगर हम, तो आज जो ग्रहों का प्रभाव है, जो सारे नक्षत्रों का प्रभाव है, वो हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकता है, अगर इस पर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात आज के दिन में है चंद्रमा का सूर्य से दृष्टिगत होना। मित्रों, एक ऐसी बात है कि जब चंद्रमा सूर्य से दृष्टिगत होता है तो हम वैसे भी हम पूर्णिमा के आसपास का दिन उसको मानते हैं। पूर्णिमा बिल्कुल नज़दीक होती है। चंद्रमा और सूर्य अगर एक साथ हो जाते हैं तो उत्साह की कोई कमी नहीं होती जीवन के अंदर। आज उन सभी लोगों के लिए जो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि निराशा में बिल्कुल जकड़ लिया हो, जिनको निराशा नहीं, उनके लिए भी आज का दिन बहुत बेहतरीन दिन हो सकता है। ये उनके लिए भी बेहतरीन दिन हो सकता है जो लोग कार्य के अंदर बहुत अच्छे से जुटे हुए हैं। वो देखेंगे उनको और अधिक प्रकृति की मदद मिल रही है और बहुत ऊंचाई से वो अपने कार्यों को करने में सफल होंगे। अगर कहीं किन्हीं के मन में निराशा व्याप्त हो गई है किन्हीं भी कारणों से, या उन्हें लगता है कि दूसरे लोग उनके बाधा पहुंचा रहे थे और अच्छे कार्यों को भी आगे बढ़ने में रुकावटें आ रही थी, आज वो दिन है जहां से चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। अच्छी चीज़ों के लिए जो प्रयत्न किए गए थे वो सफल होते हुए नजर आएंगे। सूर्य और चंद्रमा का साथ मित्रों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है मन के लिए, क्योंकि एक तरफ आप समझिए आत्मा का रिप्रेजेंटेशन करता है सूर्य और मन का रिप्रेजेंटेशन वो करता है चंद्रमा। ये दोनों जब एक दूसरे से दृष्ट हों तो कोई चीज़ ऐसी नहीं बच जाती, कोई चीज़ ऐसी नहीं रह जाती प्रकृति के अंदर जो उजाले में ना हो। रात भी पूरी उजाली है और दिन भी पूरा प्रकाश में है। तो एक ऐसा आपके पास में समय है जब आप पूरे अपने कार्यों को बहुत अच्छे ढंग से करते हुए और सकारात्मकता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। धन के मामले में तो परिपूर्ण करता ही है आज का दिन। आज का दिन शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको बहुत आगे ले जा सकता है। आज का दिन आपको व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक एनर्जी अवेलेबल कराता है। जो भी लोग आपके पास आए उनको अगर आपने ठीक से हैंडल किया तो आज बहुत महत्वपूर्ण ढंग से आप अपने धन को ऊंचा स्थान पर दिला सकते हैं। राजनीति के लिए आज का दिन इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चंद्रमा शनि से भी दृष्ट है, केवल सूर्य ही से दृष्ट नहीं है। वहाँ सामने शनि और सूर्य दोनों हैं, दोनों के साथ में चंद्रमा सामने है। तो
पॉलिटिक्स का जो सितारा है शनि, उसको अगर शनि अगर चंद्रमा से दृष्ट हो जाए तो फिर ये एक ऐसी एनर्जी देता है कि ऐसी कुछ खास बात आज के 1-2 दिन के अंदर होने की संभावना जो आपको लगेगा कि बहुत महत्वपूर्ण ढंग से डील हो रही हैं चीज़ें। तो आज के दिन का बहुत ही विशेष महत्व इस मायने में बढ़ जाता है। तो ये तो था आज के दिन का मूड। बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ भाग्यम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं भाग्यम में डूज एंड डोंट्स की। मेष और वृश्चिक राशि वाले मंगल प्रधान लोगों को आज अपने भावनात्मक रिश्तों से उत्पन्न तनाव को अपने कार्यों पर पड़ने से बचाना होगा, अन्यथा ये आपकी छवि को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको बहुत ख्याल करना होगा कोई ऐसी चीज ना आ जाए जो शब्दों के माध्यम से या कार्यों के माध्यम से आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ विशेष कोई प्रयास कर रहा हो, तो उनको सफल नहीं होने देना है। आपको बहुत सजग रहना है इसके लिए। व्यापारिक यात्रा लाभदायक सिद्ध होगी। अगर आप यात्रा में, तो ये बहुत बेहतर सिद्ध हो सकती है। वृष और तुला राशि वाले शुक्र प्रधान लोगों को लगातार सफलता मिलने का यह समय है। अगर आप किसी कार्य के अंदर लगे हैं तो आप देखेंगे शुक्र वैसे ही उच्च का चल रहा है प्रकृति में, तो आपके कार्यों को सफलता मिलनी है। बस थोड़ा सा आपको अपनी प्रयासों में कर्म की प्रधानता में कमी नहीं लानी है, कर्म के प्रति सजग रहना है। आप देखेंगे आपके कर्म के प्रभाव से आपका धन 2 या 3 गुना तक उसकी स्थिति बढ़ सकती है। परिवार में धन और संपत्ति में बड़ी हिस्सेदारी आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। आपको बहुत समझदारी से अपनी चीज़ें सामने रखनी है। आप देखेंगे आप बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। परिवार में बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना होगा। उनका ख्याल अगर रखेंगे तो ज़्यादा समस्याएं आपको फिर नहीं आएंगी आगे। मिथुन और कन्या राशि वाले बुध प्रधान लोगों को आज व्यावसायिक गतिविधियों से लाभ की अच्छी संभावना बन रही है। आपको व्यवसाय के अंदर अगर आप बिल्कुल आपकी अभिरुचि और आप कार्य कर रहे हैं व्यवसायिक जगत के अंदर, तो आप देखेंगे अच्छे सौदे आपके अंदर हाथ में आएंगे। और आप अगर कोई होल्डिंग करना चाहते हैं तो आज अच्छे मूल्य आपको बाजार में मिल रहे हैं, जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं उसकी। तो स्टॉक होल्डिंग के लिए भी आज का दिन बहुत बेहतर है। साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें भावनात्मक संबंधों में उम्मीद से ज़्यादा मिलने का दिन है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से अगर आप डिमांड नहीं कर रहे हैं तो भी साथ ही आपको आगे बढ़ करके एक बेहतर दिन देने की स्थिति के अंदर है। सट्टे या शेयर बाजार से आपको दूरी बना करके रखना लाभदायक रहेगा। अगर आप अपने धन को जो आपके हाथ में आया है या आने की संभावना है उसको अगर संभावनाओं पे खर्च करेंगे तो ये एक थोड़ी परेशानी भरी बात हो सकती है। कर्क राशि वालों के लिए एकाग्रता से किए कार्यों को उच्च स्तर की प्रशंसा मिलने के अवसर बन रहे हैं। अगर आपने एकाग्रता से कार्य किया, अगर आप डटे रहे, अगर आपने बिल्कुल अपनी जगह छोड़ी नहीं है और अपने काम पर बने रहे, कोई दूसरी बात आपने सुनी नहीं है, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रशंसा मिल रही है। लोग आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आपको प्रयत्नशील रहना होगा, लेकिन लगातार। साझेदारी व्यवसाय में अगर आप हैं तो भाग्य वृद्धि में ये सहायक सिद्ध होगा। आप सभी के सहायता से, सभी के भाग्यों की मदद से एक बड़ा धन कर्क राशि वाले कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका तो दिन अच्छा है ही। यात्रा लाभदायक सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए, सूर्य प्रधान जो लोग हैं, उनके लक्ष्यों के प्रति समर्पण की भावना लाभ की मात्रा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। अगर आप अगर समर्पित हैं, अगर आप पूरी तरह से आपको लग रहा है कि आपके चीज़ें होनी चाहिए और आप डटे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आप बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों का लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए संबंधों में प्रगाढ़ता जीवन में उत्साह बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। अगर आप नए संबंधों की अभी शुरुआत हुई है या नए संबंधों की तरफ देख रहे हैं, नई मित्रता की तरफ देख रहे हैं आप, तो आप देखेंगे कि बहुत ही आपका मन उत्साहित रहेगा और बड़े आनंद के साथ आप चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। धनु और मीन राशि वाले बृहस्पति प्रधान लोगों के लिए प्रयत्नों में निरंतरता रखना आवश्यक रहेगा। आप किसी भी योजना को शुरू करके पीछे नहीं हट सकते। किसी अन्य कारणों से कोई और बात अगर आपको डिगा रही है, तो आप समझ लीजिए कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से छूट रही हैं। आपको डटे रहना होगा, बिना किसी तरह से इधर उधर अपना ध्यान भटकाए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे कला हो, या किसी भी क्षेत्र में आप लगे हुए। लापरवाही धन की स्थिति को कमजोर करेगी। विरोधियों की नकारात्मकता से भी आपको बचना होगा। अगर कुछ लोग आपको डिगा रहे हैं, कुछ गलत बातें कर रहे हैं, नकारात्मक तरीके से आपको हिट कर रहे हैं, तो आपको अपनी एकाग्रता बना के रखनी है। उनकी उस एक
एक तरह से कहना चाहिए षड्यंत्रों में नहीं फंसना है। धन के अपव्यय पर अंकुश रखना होगा आपको अपने धन को बहुत सुरक्षित तरीके से रखना होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण कार्य कुछ दिनों में सामने आने वाले। मकर और कुंभ राशि वाले शनि प्रधान लोगों को कार्यों को विशेष प्रशंसा पाने के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि विशेष प्रशंसा के योग है। कार्यस्थल हो या घर परिवार, सभी जगहों पर आपके उत्कृष्ट कार्यों की सराहना मिलेगी। बस आपको दूसरों के लिए उदार बने रहना है। आपको बहुत ख्याल रखना है कि आप दूसरों के लिए उदार रहें। सब लोग आपकी प्रशंसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यात्रा से संचित धन में कमी आ सकती है। अगर आप यात्रा में हैं तो संचित धन थोड़ा सा आपको परेशानी में डाल सकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ भाग्यम में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए अब बात करते हैं भाग्यम में सितारों की। इस क्रम में आज हमारे पास कुंडली है नीता अंबानी जी की। भारतीय महिला उद्यमी है। वे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी की धर्मपत्नी है और रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी जी की पुत्रवधू है। नीता अंबानी जी धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की संस्थापक और चेयरपर्सन भी हैं। इनको श्री चंद्रशेखरन सरस्वती विश्व महाविद्यालय कांचीपुरम से डायरेक्टरेट की उपाधि मिली है। ये उपाधि उन्होंने शिक्षा, समाज सेवा और मानव प्रेम के लिए उनको दी गई। नीता अंबानी जी मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम की सह मालिक है। समाज कल्याण के कार्य हेतु इन्होंने 2010 के अंदर रिलायंस फाउंडेशन नाम के चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। ये देश का सबसे बड़ा प्राइवेट चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति और खेल की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी इस ट्रस्ट ने देश के विभिन्न हिस्सों में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, चेन्नई, गुजरात में बेहतरीन सेवाएं दी हैं। उन्हें 2005 में इंटरनेशनल वुमेन डे पर भारत नारी शक्ति संगठन की ओर से समाज सेवा का विश्व भूषण की उपाधि भी मिल चुकी है। उन्हें AIMA की तरफ से 2012 में कॉर्पोरेट सिटीजन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिल चुका है। आइए उनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से हम उनके जीवन को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से सितारे जीवन को प्रभावित करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों यहाँ पर लग्न की है। यहाँ धनु लग्न की कुंडली में बृहस्पति लग्न के चौथे स्थान से, लग्न से चौथे बैठा है। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं मित्रों कि ऐसे व्यक्ति को देवीय एक तरह से शक्ति, अपन कहें कि किसको कहते हैं ना, एक ग्रेस मिल जाता है कि वो जो भी कार्य करें उस कार्य के अंदर उन्हें सफलता मिलना लगभग तय मान लिया। आप सोच सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये ऐसे बड़े व्यक्ति की कुंडली है तो ये तो होना ही था। नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। इनका जीवन जब शुरू हुआ तो इतने बड़े स्तर पर शुरू नहीं हुआ था। एक बहुत साधारण तरीके से इनका जीवन शुरू हुआ और ईश्वर की कृपा और इनके ईश्वर भरोसे ने इस जीवन को इतना ऊंचा उठा दिया। अब यकीन माने, जिस भी कुंडली के अंदर लग्नेश बृहस्पति अपने ही राशि के अंदर चौथे स्थान में बैठे हों, वो व्यक्ति विलक्षण प्रतिभाशाली होता है। हर कार्य में उसे ईश्वर की मदद मिलती चली जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो जैसे ईश्वर के समक्ष अपनी बात रखे और वो बात पूरी हो जाए। यानी कि वो प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थनाएं पूरी होती हैं। इससे भी बेहतरीन बात यह है कि वो किसी भी व्यक्ति के लिए, खुद के लिए करें तो अलग बात, वो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, वो प्रार्थनाएं स्वीकार्य होती हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हर बार वो ईश्वर से बात कर सकते हो, साक्षात्कार कर सकते हो। इस तरह की अनुभूति उनको अपने जीवन में हो सकती है। हम आय स्थान में सूर्य और बुध की उपस्थिति और पंचम स्थान में चंद्रमा की स्थिति, पूर्णिमा के आसपास के दिन का इनका जन्म है। इसके मायने क्या हुआ? इसके मायने ये होते हैं कि ये अक्षय लक्ष्मी योग बनाता है। एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है कि इस व्यक्ति के पास कभी धन की कमी न होने पाए। इस स्थिति को कैसे देखा जाए? तो ये बिल्कुल दीपावली के आसपास की पूर्णिमा का ये जन्म है। इसके मायने ये होते हैं कि व्यक्ति के पास में एक ऐसा ईश्वर ये वरदान होता है कि वो जब भी धन की अपेक्षा करेगा, आकांक्षा करेगा या ईश्वर के समक्ष खड़ा होगा तो ईश्वर उसको उसके हर कार्यों को सफल करते चले जाने का उसको वरदान देते चले जाएंगे। वो अगर खाली से खाली ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में आप देखें कि जब चंद्रमा और सूर्य का आमने सामने हो और पूर्णिमा के आसपास का जन्म हुआ, कि खाली दुकान में भी अगर वो व्यक्ति चला जाए मित्रों, आप अपने आसपास कोई कुंडली हो आप आजमा के देख सकते हैं, उसके पीछे पीछे वो खाली दुकान के अंदर बहुत सारे लोग आते चले जाएंगे। वो जिस ठेले पर से एक छोटी सी सब्जी खरीद रहे, वो आप देखेंगे उस ठेले
पैसे लगभग सभी लोग सामान खरीद लेंगे और 2 घंटे के अंदर उसका पूरा सामान बिक जाएगा। तो ऐसे विलक्षण लोग होते हैं ये, जिनका चंद्रमा और सूर्य आमने सामने हो और उन्हें आय स्थान से जोड़ के रखता हो। तो खुद का ही नहीं, वो दूसरों के लिए भी उतने ही लकी होते हैं। लकी फॉर अदर्स आप इन्हें कह सकते हैं। और इसके अलावा आप देखें कि स्थिर धन लक्ष्मी के लिए यहाँ शनि द्वितीय स्थान के अंदर बैठा है स्वराशिष्ट होकर के। इसके मायने क्या है? इसके मायने है कि जिन कुंडलियों में भी शनि अगर द्वितीय स्थान के अंदर है, स्थिर धन संपदा भाव के अंदर है, तो वो व्यक्ति अपने धन को लेकर के उनको एक स्थिरता आ जाती है उसके जीवन में, चाहे जिस स्थिति से वो चला हो, वो एक ऊंचाई पाई जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है मित्रों कि शुक्र और मंगल यहाँ 12वें स्थान के अंदर, जब शुक्र और मंगल 12 में होता है तो ऐसी चार्मिंग पर्सनैलिटी होता है व्यक्ति, कहीं भी हो पूरी कुंडली के अंदर 12 घरों में कहीं भी अगर मंगल और शुक्र साथ हैं तो व्यक्ति के अंदर एक उत्साह और आनंद की ऐसी एक आभा होती है कि वो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों को भी अपनी ऊर्जा से, सकारात्मक ऊर्जा से जागृत कर दे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए तैयार कर ले। तो ये सारे गुण अगर आसपास आपके पास कोई कुंडली है, आप देख सकते हैं कि जो भी कुंडली के अंदर आपको ये गुण, जिन भी बच्चों की कुंडली में आप ये गुण, उन्हें प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए, उन्हें बताएं कि आप इतने विलक्षण हैं, अपने अगर गुणों पर कार्य करेंगे तो आप ऊंचाई पा सकते हैं। अगर ईश्वर के प्रति आपकी अगर साधना का स्तर, आपका समर्पण अगर इस लेवल का है तो आप बहुत ऊंचाई पा सकते हैं। ये कुंडली इसलिए भी जानी जाएगी मित्रों कि ईश्वर के प्रति जितनी समर्पण, जितना एक अगाध विश्वास इस कुंडली के अंदर दिखाई देता है, वैसा बहुत मुश्किल से ही किन्हीं कुंडलियों में आपको दिखाई दे। और ईश्वर ने हमेशा ऐसी कुंडलियों के अंदर जहां बृहस्पति चौथे स्थान के अंदर आ जाए लग्नेश होकर के, उन्हें कभी भी खाली हाथ वापस नहीं भेजते। वक्त है अंकों के आईने में आज के दिन को देखने का। आज मूलांक आज के दिन का 8 है और भाग्यांक 5 है। मूलांक 8 शनि को रिप्रेजेंट करता है और 5 बुध को। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि आज के दिन के अंदर बहुत एनर्जी है। शनि बहुत कार्य क्षमता देता है, बहुत लगातार श्रम करने की क्षमता शनि के पास मौजूद है। और बुध बहुत सीरियसली, बहुत ही एकाग्र होकर के अपने चीज़ों को देखने की आपको दृष्टि देता है। तो ये दोनों मिल जाते हैं तो वो दिन अभूतपूर्व दिन हो सकता है। किसी भी तरफ आप काम में लगें, कोई भी आप योजना हाथ में लें, आज वो पूरी होने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही हम आज आपको ये नंबर दिखा रहे हैं। ये एक नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, मैसेज आप हमें कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। आपकी जो भी समस्याएं, ज्योतिष संबंधित आप हमसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कोई भी ऐसी बात जो आपके मन में हो, जिज्ञासा हो, वो आप हमें भेजें। हम इस प्रोग्राम में उन जिज्ञासाओं को रखेंगे और ज्योतिष समाधान आपको देने की कोशिश करेंगे। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।